हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम मंत्रा में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं आपका यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन जो है बहुत नज़दीक आ गया है और मैं आपको एक अपडेट बताने वाला हूं आज। और साथ ही साथ उस अपडेट का कुछ आपको प्रॉफिट भी मिलेगा चैनल के माध्यम से। वो अपडेट ये है कि यूपी बोर्ड एमएसपी ने इस बार क्लास 10th के सिलेबस में कुछ परिवर्तन किया है। और वो परिवर्तन क्या है कि इस बार आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। एक और प्रैक्टिकल वाला जो एग्जाम आपका है 30 नंबर का, 30 मार्क का, वो अलग है। ऊपर से आपको पेपर में आपको 20 नंबर का आपको बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपको ओएमआर शीट मिलेगा और उस ओएमआर शीट में आपको 20 प्रश्न के जवाब देने होंगे। इस चीज को जान जाइए। बहुत से लोगों को ये नहीं पता था, लेकिन उनके लिए एक खुशी की बात भी है, क्योंकि अब मान लीजिए 20 नंबर आपके इधर से भी अगर आप चाहते हैं तो अच्छे 20 क्वेश्चन अगर सही करते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा मार्क आएगा। इस हिसाब से चूंकि 30 नंबर प्रैक्टिकल का हो जा रहा है और 20 नंबर जो है आपको ऑप्शनल हो जा रहा है, तो आप 20 क्वेश्चन सही करते हैं तो उस हिसाब से आपके 30 20 50 मार्क हो जाएंगे और 50 मार्क के जो होंगे वह केवल रिटेन, ठीक, 50 मार्क के केवल रिटेन जो होंगे वो आपको लिखने होंगे। अब उसमें भी जो है जितना बेहतरीन आप तैयारी करके अपना लिखने में, थ्योरी में अगर आप नंबर लाएंगे तो और भी आपका मार्क बढ़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ लेकर आया हूं और उसको आप देखिए और समझिए। अगर आपने पूरा अच्छे से अपनी पढ़ाई किए हैं तो ऑप्शन को जो है आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है। और मैं भी आपको प्रैक्टिस सेट में मैं आपको क्वेश्चन जो है कराऊंगा और मैं आपको आंसर भी बता दे रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन के कौन कौन सा आंसर होगा, कैसे हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो उसको बेहतरीन तरीके से आप समझिए और अपने नोट्स बनाते रहिए और वीडियो को देखते रहिए और लाइक शेयर भी कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो होगा, पहला क्वेश्चन हम समझेंगे। बोर्ड पे आपको स्क्रीन पे दिखेगा, बोर्ड पर दिखेगा कि पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, तो उसके लिए ऑप्शन में पहला ऑप्शन बना है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा ऑप्शन है प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है और तीसरा ऑप्शन है प्रकाश अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ तरंग है और चौथा ऑप्शन है प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है। तो आप बेहतरीन तरीके से आप समझिए, पहला ऑप्शन क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो यह एक प्रकाश का गुण है। यह एक क्या है, प्रकाश का गुण है। और प्रकाश का गुण है और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ये आपका यह भी सही है, ठीक है ना। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और यह भी एक ऑप्शन आपका सही है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, यह भी सही है। और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, आपका ये भी ऑप्शन सही है। और प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, यह ऑप्शन क्या है, गलत है। तो पहले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। क्या है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला क्या, ये पहला था प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो बिल्कुल सही है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है तो वह बिल्कुल सही है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है तो यह भी सही है, क्योंकि हम प्रकाश के गुण पढ़ चुके हैं। प्रकाश हमेशा जो है सीधी रेखा में गति करता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या है, सही है। क्योंकि इसमें कहा है कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, डी ऑप्शन नंबर
सही नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये प्रॉपर्टीज में आप जान जाइए, प्रॉपर्टीज में लाइट का प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, और यह माध्यम में वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे की तरफ बढ़ता है। इसलिए जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया है प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ये भी सही है। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम फोटान कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, 0 होती है, अनंत होती है, 25 सेमी होती है, और -25 सेंटीमीटर होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह कितना होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। और क्वेश्चन नंबर, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। और तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन दिया है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। पहला दिया है 1, दूसरा दिया है 1 से कम, तीसरा दिया है 1 से अधिक, चौथा दिया है इनफाइनाइट। तो समतल दर्पण द्वारा हम जानते हैं कि कोई भी समतल दर्पण है तो उसमें जो प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है और जो वस्तु की ऊंचाई होती है वह दोनों क्या होता है, सेम होता है। वो दोनों क्या होता है, सेम होता है। अर्थात 1/1 करेंगे तो हमारा 1 आएगा। अर्थात समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब का आवर्धन होता है वह कितना होता है, 1 होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर कितना सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। तो दर्पण, आप दर्पण के बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़े हैं और दर्पण का क्या क्या खासियत होता है तो वो आप उसके गुण में जाने होंगे। वह दर्पण कौन सा होता है, वह दर्पण अवतल दर्पण है। और ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा कौन सा, अवतल दर्पण होगा। हमेशा अवतल दर्पण होगा अगर दूर रखने पर उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है तब। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पांचवा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। किस दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो वह कौन सा दर्पण होगा, वस्तु की स्थिति क्या होगी। अर्थात अवतल दर्पण में हम 6 कंडीशन में रखते हैं वस्तुओं को और उसमें से कौन सा कंडीशन है जिसमें आभासी सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो P व F के बीच दिया है, F व C के बीच दिया है, C पर दिया है और C के पीछे दिया है। तो ये पहला ऑप्शन जो दिया है, डी ऑप्शन दिया C के पीछे, ये नहीं होगा, ये भी गलत है। C पर वक्रता केंद्र पर तो आप जानते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह वस्तु के बराबर बनता है, तो यह C पर भी नहीं होगा, यह भी गलत है। और दूसरा ऑप्शन जो दिया है F तथा C के बीच, F और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में जब हम वस्तु को रखते हैं तो उसका बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और यह भी ऑप्शन गलत है। और उसके बाद से ए ऑप्शन जो है वह P व F के बीच, और P व F के बीच अर्थात ध्रुव और जब फोकस के बीच हम जब रखते हैं किसी वस्तु को दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब जो होता है ये P है और F के बीच अगर हम यहाँ रखते हैं तो इसका इमेज हमको जो है यहाँ दर्पण के पीछे आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा दिखाई
देता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, विकल्प नंबर ए सही है। तो पांचवें क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन जो दिया है, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि, तो अगला क्वेश्चन हमारा छठवां क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ठीक है ना। तो ये दिया है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा। बिंब मतलब वस्तु होता है, बिंब मतलब क्या होता है? वस्तु होता है। और वस्तु से अगर बड़ा बन रहा है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, तो अवतल दर्पण का एक ही कंडीशन होता है, जब हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो वह प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। अर्थात ऑप्शन नंबर एफ व सी दिया है, यह नहीं होगा, यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी, यह भी गलत है, क्योंकि सी पर बराबर बनता है। सी पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? बराबर बनता है। वक्रता से दूर, ये भी नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन हमारा जो डी है, यह डी नंबर सही होगा, जिसमें ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कहा है कि किसी 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब होगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा है कि किसी 10 सेमी फोकस दूरी वाले, अर्थात जो हमारा फोकस है वह 10 सेमी है और वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस है और 20 सेंटीमीटर पर रखा गया है, अर्थात आर बराबर हम जानते हैं क्या होता है? 2f होता है। आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। वक्रता त्रिज्या होता है, और वक्रता त्रिज्या हम जानते हैं कि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या दर्पण से लेकर के वक्रता तक का जो डिस्टेंस होता है वह दर्पण का क्या होता है? वक्रता त्रिज्या होता है। और वक्रता त्रिज्या यानी कि फोकस 10 सेंटीमीटर दिया है और उसके 2 गुने पर रखा गया है, अर्थात फोकस जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी 10 सेमी और वक्रता त्रिज्या ये 20 सेंटीमीटर। अर्थात कहने का मतलब ये है कि फोकस अगर 10 दिया है तो 10 के 2 गुना, अर्थात हम जानते हैं आर बराबर 2f होता है। ठीक, तो आर बराबर जब 2f होता है तो फोकस के तो 2 गुना रखा गया है वस्तु, इसका मतलब ये कि वह सी पर रखा है। तो ऑप्शन में कहीं है, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे नहीं बनेगा। दर्पण तथा फोकस के बीच बनेगा, यह भी नहीं होगा। फोकस पर बनेगा, यह भी नहीं होगा, क्योंकि फोकस पर अनंत पर बनता है। तो लास्ट हमारा चौथा ऑप्शन डी सी पर बनेगा, जो हमारा क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है? वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है ना। तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। इसको लगा के भी आप चेक कर सकते हो। 10 सेमी फोकस दूरी दिया है तो f बराबर 10 लिख लेंगे। अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, अर्थात जो u का वैल्यू दिया है -20 सेंटीमीटर दिया है, तो हम v निकाल लेंगे। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से अवतल दर्पण है इसलिए फोकस माइनस में होगा। हमको v निकालना है, u जो दिया है -20 दिया है, 1/20 दिया है, तो इसको पक्षांतर करेंगे, -1/10 होगा प्लस 1/20 होगा, 1/v होगा, 10 गुना 20 अर्थात -2 प्लस 1/20 होगा, 1/v होगा, 1 में से 2 जाएगा तो -1/20 अर्थात v बराबर -20 आएगा। और 20 आने का मतलब ये हुआ कि फोकस के 2 गुना पर बन रहा है, तो फोकस के 2 गुने पे बन रहा है, तो इसका मतलब वक्रता क्या हुआ? केंद्र होगा, यानी वक्रता केंद्र पर बनेगा, सी पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, फोकस दूरी होगी।
तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है और फोकस दूरी पूछ रहा है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में रिलेशन हम जानते हैं F बराबर R/2 होता है। तो फोकस दूरी होगी, इसका मतलब है F और R का मतलब 20, तो 20/2 अर्थात कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो माइनस में कि प्लस में, अवतल दर्पण है तो वह क्या होगा -10 सेंटीमीटर सही है, 20 सेंटीमीटर नहीं होगा, 40 सेंटीमीटर नहीं होगा, और 10 सेंटीमीटर प्लस में दिया है ये भी नहीं होगा। कितना सही है? ऑप्शन नंबर बी -10 सेंटीमीटर सही है, क्योंकि हम जानते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो -10 सेंटीमीटर सही होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है 32 सेंटीमीटर है। सेम टू सेम क्वेश्चन में बस पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे डाटा 32 लिखा है, तो फोकस दूरी पूछ रहा है तो F बराबर R/2 होता है, अर्थात 32/2 का मतलब कितना हो जाएगा प्लस में 16 सेंटीमीटर। तो 32 सही, पहला ऑप्शन गलत है। और दूसरा ऑप्शन 16 सेंटीमीटर, तो दूसरा ऑप्शन 16 सेंटीमीटर है, प्लस में होगा तो यह सही है। 64 सेंटीमीटर गलत होगा, 8 सेंटीमीटर यह भी गलत होगा। ठीक है ना? तो सी और डी और ए ये तीनों ऑप्शन क्या है रॉन्ग है, और जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? समतल दर्पण का होता है, उत्तल दर्पण का होता है, अवतल दर्पण का होता है, उत्तल लेंस का होता है। तो हम जानते हैं कि जो वाहनों में पीछे के जितने भी वस्तुएं होती हैं उनको देखने के लिए जो मोटर कारों में जो दर्पण साइड मिरर जो होता है उसमें उत्तल दर्पण ही होता है। क्यों? क्योंकि वह क्या करता है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी वस्तुओं को छोटा करके दिखाता है, अर्थात कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र है वह क्या होता है सबसे अधिक होता है। तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है अधिक होता है। समतल दर्पण में जैसा रहेंगे वैसा ही दिखते हैं, अवतल दर्पण में क्या करेंगे, नजदीक जाएंगे तो बड़ा दिखाई देगा, दूर जाएंगे तो उल्टा दिखाई देगा, तो वह नहीं होगा, लेंस तो होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? तो उत्तल दर्पण से हमेशा सभी कंडीशनों के लिए कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और सीधा बनता है? नहीं, वास्तविक और सीधा नहीं बनता। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर क्या है बी, आभासी तथा सीधा। तो हम जानते हैं उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा, आभासी, सीधा बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है सही है। ऑप्शन नंबर क्या है बी सही है। आभासी और उल्टा क्या होगा गलत होगा, वास्तविक और उल्टा क्या होगा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो हम जानते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो रिलेशन होता है R बराबर 2F होता है। इसका मतलब फोकस दूरी अगर 10 सेमी है तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा 10 दूना 20 हो जाएगा। 10 दूना क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन 10 सेमी गलत है, दूसरा ऑप्शन 20 सेमी प्लस में है सही है, और तीसरा ऑप्शन दिया है 30 सेमी यह गलत है, और चौथा दिया है 40 सेमी यह भी क्या है गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में संबंध है। तो क्या संबंध होता है, इसी पे सभी सवाल हम लगाते आ रहे हैं। F बराबर R/2 होता है, तो F बराबर R/2 कहीं ऑप्शन में है क्या? F बराबर R/2 नहीं है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। हम जानते हैं दो रिलेशन है, F बराबर होता है R/2 और R बराबर होता है 2F।
इन दोनों में से देखेंगे कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर में देखेंगे कि f बराबर r/2 और r बराबर 2f में कौन सा सही है। तो r बराबर f/2 नहीं होता है, यह गलत हो गया। r बराबर 2f, तो ये हमारा एक रिलेशन है। हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुने के क्या होती है, बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और r बराबर f दिया है तो यह इम्पॉसिबल है, यह कभी होता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया, r बराबर 4f दिया है, जो भी गलत है। तो ये चारों में से ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, बाकी 3 ऑप्शन ए सी और डी क्या है, गलत हैं। क्योंकि हम जानते हैं f बराबर r/2 होता है और r बराबर 2f होता है। अगर दोनों ऑप्शन में आपको कहीं दिखे तो यह हम ऑप्शन क्लियर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 14 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश की चाल होती है। पहला दिया है 3 × 10 पे 5 मीटर प्रति सेकेंड, जो गलत है। 3 × 10 पे 5 दिया है मीटर प्रति सेकेंड, जो गलत है। 2 × 10 पे 8 दिया है, ऑप्शन नंबर बी, यह भी गलत है, यह भी नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन दिया है 3 × 10 पे 8 मीटर प्रति सेकेंड, तो प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकेंड में 3 × 10 पे 8 होता है और सेमी में 3 × 10 पे 10 सेमी प्रति सेकेंड होता है। ध्यान देंगे मीटर में कितना होता है, 3 × 10 पे 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है और वही सेमी में पूछ लिया जाता है तो 3 × 10 पे 10 सेमी प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर डी दिया 3 × 10 पे 10 मीटर प्रति सेकेंड, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर किस पे जाएंगे, हम सी पर जाएंगे और ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। हमेशा समतल दर्पण द्वारा आभासी और सीधा वस्तु के बराबर बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण होना चाहिए। तो वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण जो है वस्तु का आधा होना चाहिए। अगर मान लेते हैं अगर वस्तु 4 सेंटीमीटर का है, ठीक, तो दर्पण 2 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है ना, सॉरी मीटर में। अगर वस्तु 4 मीटर का है तो दर्पण क्या होगा, 2 मीटर होना चाहिए। अर्थात वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण कितना होना चाहिए, वस्तु का आधा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, 17 दिया है, दर्पण में वस्तु की चाल होती है। तो दर्पण में हमेशा वस्तु की चाल 2 गुनी होती है। याद रखेंगे, किसी दर्पण में वस्तु की चाल कितनी होती है, 2 गुनी होती है। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, अवतल दर्पण द्वारा बराबर प्रतिबिंब कब बनता है। अवतल दर्पण द्वारा बराबर प्रतिबिंब कब बनता है, किसके बराबर, वस्तु के बराबर। तो वस्तु के बराबर हमेशा जब वक्रता केंद्र पर रखते हैं, वस्तु को सी पर रखा जाता है, तो उसका वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया है, दर्पण के पीछे कौन सा लेप लगा होता है। दर्पण के पीछे कौन सा लेप लगा होता है। तो दर्पण के पीछे लाल ऑक्साइड का लेप लगा होता है। दर्पण के पीछे कौन सा लेप लगा होता है, दर्पण के पीछे लाल ऑक्साइड का लेप लगा होता है। दर्पण के पीछे कौन सा लेप लगा होता है, लाल। तो 20 नंबर का क्वेश्चन है, आवर्धन का सूत्र होता है। तो आवर्धन का सूत्र V/U होता है। आवर्धन का सूत्र कितना होता है, V/U होता है। बस तो आपने देखा कि 20 क्वेश्चन आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं और पेपर में यहीं से आएगा, पेपर में यहीं से आएगा और यहीं से इन्हीं कंसेप्टों को मिला करके आपको पेपर में देखने को प्रश्न मिलेंगे।
आप एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और अपने ऑप्शन को क्लियर करेंगे, तो आप प्रैक्टिस सेट करते रहिए। ये हमारे चैनल के साथ बने रहिए और जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर हम तक पहुंचाएं। आपको सीधा और सरल भाषा में आपको आंसर दिया जाएगा। और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अगर अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इस तरह से आपको 20 क्वेश्चन हर एक वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, चैप्टर वाइज देखने को मिलेंगे। जैसे ये पहला चैप्टर यानी कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित ये विभिन्न प्रकार के हम जो है सवाल न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे हैं। इस वीडियो में इतना ही तक। ऑल द वेरी बेस्ट।